राधे मित्रों, जय सिया राम। आज है निर्जला एकादशी। आज है 17 तारीख और कल है 18 तारीख। तो निर्जला एकादशी आज मतलब यानी कि 17 तारीख से 4:43 से शुरुआत हो चुकी है और कल 18 तारीख को समाप्त हो जाएगी। तो कुछ साधुजन आज के दिन उपवास किए हुए हैं और कुछ लोग कल उपवास करेंगे, लेकिन कैलेंडर और शास्त्रों के अनुसार एकादशी की सही तिथि 18 तारीख को बताई गई है। तो कहते हैं अगर आप एकादशी का उपवास रखते हैं तो उस दिन भगवान का नाम, स्मरण, जप इत्यादि करना चाहिए। और ये निर्जला एकादशी है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य और पुरुषार्थ मिलता है अगर आप भगवान का नाम और जप करते हैं। दोस्तों, आज हम रामायण का पाठ कर रहे हैं, तो आप सब लोग भी रामायण का पाठ सुनिए बड़े हृदय से। तो आज हम शुरुआत करेंगे दोहा नंबर 303 से, जहाँ पे भगवान भरत का चरित्र बहुत ही सुंदर वर्णों में बखान किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भगवान भरत के चरित्र की चौपाइयों से। भरत विमल जपु विमल विदु सुमति चकोर कुमार उदित विमल जन हृदय नभ एक टकर ही निहारी। भरत जी का निर्मल यश चंद्रमा और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों को हृदयकारी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तो उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाव न सुगम निगम हूँ, लघुमति चापलता कवि क्षम हूँ। कहत सुनत सती भाव भरत को, राशि राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। मेरी तुच्छ वृद्धि चपलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त ना हो जाएगा, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को। देखी दयाल दशा सबहि की, राम सुजान जानि जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ ना हुआ, उसके समान वाम और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। देसु कालु लखी समाउ समाजु, नीत प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालक करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बानी सरबसु से, हित परिणाम सुनत ससिर सुसे। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विधि प्रेम प्रवीणा। ऐसे बचन वाले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों को जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। करम वचन मानस विमल तुम समान, तुम तात गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसुमय किम कही जात। हे तात, कर्म वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसुमय में छोटे भाई के गुण किस तरह से कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरनी कुल रीति, सत्य संग पितु कीरति प्रीति। समहु समाजु लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रत पिताजी की कीर्ति को, प्रति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर करमो, आपन मोर परम हित धरमो। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों और कर्तव्यों का तथा अपना तथा मेरे परम हितकारी धर्म का
यद्यपि तुम्हें तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारू, हम ही सहित सब होत सुखारू। हे तात पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ही समान रखती है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथव दिनेसु, जग के ही कहाऊ न होई कलेसु। तस उत्पातु तात विधि कीना, मुनि मिथिले से राखी सबुलीना। यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए तो कहो, जगत में किसको कलेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार उत्पात विधाता ने पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया है। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनि धन धाम। गुरु प्रभाव पालिहि सबहि, भल होई परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा, धर्म पृथ्वी धन धर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।